जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। इस बार 24 जून 2022 को ये पावन एकादशी व्रत हम लोगों को प्राप्त हो रही है। 25 जून को प्रातः 5:45 AM से लेकर के 8:10 पौने 6 बजे से लेकर के 8:10 के अंदर पारण करना उत्तम रहेगा। उसके पहले एक विशेष निवेदन है कि मेरा अगला वीडियो अथवा एक छोड़ करके दूसरा वीडियो विश्वास नाम से आने वाला है, उसको अवश्य देखिएगा और कमेंट्स भी उसमें कीजिएगा। वो मेरा फेवरेट एक सीरीज के तौर पे मन में वर्षों से चल रहा था, पर उसका प्रथम वीडियो भगवान की कृपा से वो मैं अर्पित कर पा रहा हूं, तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। योगिनी एकादशी व्रत का इतना बड़ा महत्व है। 88,000 ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराने का जो पुण्य फल मिलता है, वो फल इस अकेले योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें बड़े ही सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। इस व्रत का नियम भी वैसे ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। इसकी कथा बाद में, तो एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांस, मजरा और कुनरू, मसूर की दाल, बैगन, ये तो हमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। उचित है कि संध्या के पहले भोजन कर लें और उसके पश्चात में पवित्रता पूर्वक हम विश्राम करें। प्रातः अति शीघ्र उठने का प्रयत्न करें। आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, वहां जाके स्नान करें। वहां हम नहीं जा सकते हैं तो घर में भी 2 बूंद गंगा जल लास्ट में बाल्टी में मिला के उससे स्नान कर लें। मंजन नहीं करना चाहिए। दातुन वगैरह का एक बार प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ब्रश है आपके पास उपवास वाला तो उसका उपयोग करना चाहिए। जो डेली जिनके यहाँ ऐसा कंपलसरी नहीं कि दाढ़ी बना के ही जाना है, उन्हें शेविंग वगैरह भी नहीं करना चाहिए। जो देवियां हैं, तमाम प्रकार के कृत्रिम पाउडर है, क्रीम है, लिपस्टिक है, ये सब है, नेल पॉलिश है, इस सब का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारा व्रत भंग हो जाता है। बाहरी की चीजों को खाने से बचना चाहिए। कई बार आप बाहर का चाय पीते हैं, वो आप देखते नहीं दूध वाला मुंह से फाड़ लेता है, तो कई सारी कमियां आ जाती हैं। तो अच्छा है कि आप फ्रूट्स लें, अपना चम्मच रखें, अपनी चीजें रखें। जितना प्रयत्न करके कर सकते हैं उतना ही उत्तम है। इसके पश्चात में भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजन भी आप कर सकते हैं, अथवा अपने घर के भगवान का ही पंचामृत से स्नान करके तुलसी दल इत्यादि अर्पण कर सकते हैं। बारिश का मौसम प्रारंभ हो रहा है तो छत्र दान है, आम्रफल है, इस सब के दान भी आप विधिवत कर सकते हैं। इसके पश्चात में संध्या वेला में संकीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और एकादशी का कथा श्रवण करना चाहिए और अगले दिन जो है पारण करना है। इस एकादशी व्रत की कथा भी जो है श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं कि प्राचीन काल की बात है। अलकापुरी के राजा कुबेर के यहाँ जो है हेम नाम का एक माली था, जो नित्य, कुबेर जी जो है शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो है वो नित्य मानसरोवर से कमल का पुष्प ला करके कुबेर जी को देता था और कुबेर जी वो पुष्प जो है भगवान शिव को अर्पण करते थे। एक दिन उस माली को आने में बहुत विलंब हो गया, जिससे इनका मन जो है खराब हो गया और पूजा इनको लगा हमारी पूजा अधूरी सी है। माली लेट में आया, पूछा क्या बात है, तुम लेट क्यों आए? तो उसने बता दिया कि महाराज जो है हमसे गलत हो गया, मैं पत्नी के संग जो है थोड़ा ज्यादा जो है जय जय सिया राम भोगों में लग गया था, इसलिए हमारी निद्रा लेट से खुली। तो बहुत वो क्रोधित हो गए, दुखी भी हुए और कहे तुमने कोढ़ियों वाला काम किया है। और सच में वो शरीर कोढ़ी की तरह है जो भगवान की सेवा से दूर रहे। भगवान की सेवा हमें स्वयं करने का अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। तो जो है उसको श्राप दे दिए, जाओ तुम जो है कोढ़ी हो जाओ। वो बेचारा जो है श्राप के प्रभाव से कोढ़ी हो गया। कई लोगों को बड़ा अचंभव सा लगेगा कि कैसे श्राप दे दिया। वो पुण्य का प्रभाव होता है, उसके फलस्वरूप। जैसे कि आजकल आप देखेंगे कोई IAPS अधिकारी है और किसी भी जो है अपने नीचे वाले कर्मचारी को कभी भी सस्पेंड कर सकता है, उसके अंदर पावर है। ऐसे उन्होंने श्राप दिया, वो कोढ़ी हो गया और बहुत भयंकर, आप जानते हैं कि हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, शरीर से बदबू आती, कितनी प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं और नरक के समान जीवन हो जाता है। ऐसे बेचारा भटकते 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 एक बार जो है मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंचा
और बाहर ही बैठा था, वहीं से प्रणाम किया मन से मन। ऋषि को पता चला कोई जो है मेरे आश्रम के बाहर बैठा हुआ है। योग तप के बल पर वो जान लिए कि ये तो जो है हेम नाम का माली है, जो कुबेर के यहाँ पर था, उनके पुरी में, अलकापुरी में था। तो जो है योग बल से जब उसकी गलतियों को जान लिए तो उसको, ऋषियों का तो कारण ही यही है, उनका कार्य ही यही है कि दीनहीन का जो है कल्याण करना, सभी का करना पर दीनहीन का विशेष रूप से करते हैं। उन्होंने उसको समझाया कि आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हारा सब कोढ़ दूर हो जाएगा योगेश्वर भगवान की कृपा से। उस व्यक्ति ने, वो तो मरता क्या न करता, बड़े ही मन से प्रतीक्षा किया। जब आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी आई तो उसने विधवत दशमी से लेकर द्वादशी पर्यंत व्रत के नियम का पालन किया। उस कोढ़ के शरीर से उसका उद्धार हो गया और बाद में पुनः जो है अलकापुरी में पहुंच गया। ये एकादशी व्रत का प्रभाव है। ये एक कथा है। इस प्रकार की कई सारी कथाओं का वर्णन अपने लोगों को ढूंढेंगे तो अवश्य प्राप्त होता है। ये एकादशी मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन जो है मेरे जो दादा गुरु थे, मतलब मेरे गुरुजी जो दीक्षा गुरुजी हैं, अयोध्या पीठाधीश्वर जगत गुरु ब्रह्मलीन रामानुजाचार्य श्री स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, जो अभी कुछ वर्ष पूर्व ही जो है भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं, उनके जो गुरुजी थे श्री देवरावा बाबा जी महाराज, मेरे दादा गुरुजी हुए, उनका जो है महाप्रयाण जो है वृंदावन में इसी योगिनी एकादशी को हुआ था। और वो तो योगी राज थे, उन्होंने कितने योग गुरुओं का निर्माण कराया, कितने लोगों का उद्धार किया, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इसलिए भी मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगिनी एकादशी का ये व्रत है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि व्रत करने का अवश्य प्रयत्न कीजिए। इससे संबंधित जो कुछ मन में आए तो आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं, जो उचित लगेगा बताने का प्रयत्न करूंगा। और जो अगला आने वाला मेरा वीडियो है वो अवश्य देखिएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।